मॉनसून ने जब भी निराश किया, बंगाल की खाड़ी के सिस्टम ने देश के मॉनसून को उभारने में किसानों का साथ दिया। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और मॉनसून जब भी निराश करता है, आमतौर पर मॉनसून का कमज़ोर प्रदर्शन शुरू होता है और मॉनसून निराश करने में लग जाता है। तब तब बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनकर आगे बढ़ता है, कमज़ोर मॉनसून से देश को उभारने में मदद करता है। मॉनसून का फिलहाल कमज़ोर प्रदर्शन जारी है। मॉनसून इस साल काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन मॉनसून का वह प्रयास काफ़ी हद तक सही साबित नहीं हुआ और मॉनसून आगे चलता हुआ कमज़ोर हो गया, क्योंकि वर्तमान समय में ना कोई सिस्टम बना और ना ही किसी तरह का कोई सपोर्ट मिला जिससे कि मॉनसून को मजबूती मिले। ऐसे में कई बार बाधाएं उत्पन्न होती है किसानों के लिए, खासतौर पर जब खेती किसानी करने वाले वो किसान जो अभी इस समय वर्तमान में 45 से 46 डिग्री तापमान में इस समय अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में केवल भगवान से प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई है मॉनसून के कमज़ोर प्रदर्शन की, जल्द ही वो कमज़ोर मॉनसून प्रदर्शन जो है वो खत्म होता हुआ नजर आए। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम आगामी समय में देश के मॉनसून को प्रभावित करेगा। इसके अलावा इस सिस्टम के ट्रैक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अनुमान संभावना ये है कि सिस्टम का ट्रैक बदल जाएगा। ऐसे में क्या कुछ संभावना है सिस्टम के ट्रैक को लेकर, क्या उम्मीदें हैं देश में बारिश को लेकर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर आगामी समय में एक मजबूत सिस्टम के बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यह सिस्टम इंटेंसिफाई होकर आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके दिशा में परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ गई है। एक नया अपडेट आया है और ये नया अपडेट इस सिस्टम के ट्रैक के ऊपर रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 15 और 16 जून के बीच की स्थिति है, जब बंगाल की खाड़ी पर यह सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ आपको नजर आएगा। सिस्टम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी इंटेंस हवाओं के साथ ये आगे बढ़ेगा। मॉनसून की तमाम हवाएं इस सिस्टम में मिल जाएगी। इसके अलावा इस दौरान उम्मीद ये है कि कोस्टल इलाकों में जब बारिश की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी और कई इलाकों में व्यापक भारी से अति भारी बारिश होने की गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद क्या है सिस्टम के आगे बढ़ने को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि 16 जून के आसपास ये सिस्टम जो है वो कोलकाता को कवर करेगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर को ये कवर करता हुआ नजर आएगा। हालांकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ठीक बीच से ये सिस्टम निकलेगा, तो उम्मीदें नजर आ रही है कि सिस्टम का जो इफेक्ट रहेगा वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के पास रहेगा। यहाँ पर तेज़ भारी वर्षा होने की संभावना है, तूफानी हवाएं चल सकती है। सिस्टम का अगर इंटेंस देखें तो ये सिस्टम जो है वो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके अलावा इसके ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन बनने की संभावना नज़र आ रही है। दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। आप देखिए कि ये सिस्टम जो है वो 17 जून के आसपास देखिए छत्तीसगढ़ के इलाकों की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल उम्मीद है कि उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों से आगे बढ़ेगा, लेकिन जो पहले ट्रैक नज़र आ रहा था वो यहाँ से लगभग इस दिशा में, यानी कि ये सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ को कवर करता हुआ लगातार मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये सिस्टम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ से आप देखिए ये सिस्टम जो है वो दक्षिण भारत की ओर मूव करेगा। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही है। तो उम्मीद यह है कि ये सिस्टम पहले आप देखिए कि उड़ीसा के ऊपर पहुंचेगा, उड़ीसा से ही इसका रुख जो है वो थोड़ा दक्षिणवर्ती रहेगा और उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है आगे बढ़ता हुआ 17 जून के आसपास छत्तीसगढ़ के कोरबा के ऊपर से आगे बढ़ेगा। लेकिन मानसून की तमाम हवाएं इस सिस्टम में पहुंचेगी, तो उम्मीद ये नजर आ रही है कि ये सिस्टम भारी बारिश देता हुआ नजर आएगा। तूफानी हवाएं बिहार, बंगाल, साथ ही साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ये सिस्टम जो है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों की ओर लगातार बढ़ेगा और संभावना है कि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आप देखिए कि किस तरह से जो है ये महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और नागपुर के ठीक करीब ये सिस्टम जब पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं कि भारी बारिश देता हुआ मध्य भारत के राज्यों में नजर आएगा और फिर इसका ट्रैक जो है वो हमें नजर आ रहा है, लगभग ये महाराष्ट्र के नागपुर पर पहुंच जाएगा। पहले संभावना ये थी कि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ उम्मीद ये नजर आ रही थी कि मध्य प्रदेश की ओर आ सकता है और मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब जो अपडेट आया है वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले जो ट्रैक नज़र आ रहा था वो काफ़ी अच्छा था। अब जो ट्रैक नज़र आ रहा है वो दक्षिण भारत के लिए अच्छा रहेगा, मध्य भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी कम नज़र आएगी। ज़्यादातर इलाकों में तो जो तापमान है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि मानसून की हवाएं बदलेगी, मानसून आगे बढ़ेगा, तो उम्मीद है कि देश के कई राज्यों में व्यापक भारी बारिश होगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। लगातार आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और सिस्टम का आगे जो भी अपडेट रहता है मैं आप तक तुरंत अपडेट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।